बच्चा लोग, जैसा कि उन्होंने डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट किया था 1.1 का, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बात है ना, वो मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में आप डायरेक्टली देख रहे होगे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। तो अगर जो पहला वीडियो आप लोग देख रहे हो, सडनली आप लोगों को कहीं से वीडियो मिल गया है और आप लोग ये देख रहे हो, तो आप लोग को डायरेक्टली लगे क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड से क्यों चालू कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने पहले वाले लेक्चर्स में ही बताए हुए हैं। मैं वही क्वेश्चन को टैकल कर रहा हूं जिसको आपको देख के मम्मी की याद आ जाए, जिसको आपको देख के डरावना लगे, जिससे आपको देख के डर लगता हो कि अरे सर ये कैसे करेंगे, तो वो क्वेश्चन को मैं टैकल कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, अगर डिफरेंशिएशन चैप्टर का आप लोग ये डायरेक्टली वीडियो देख रहे हो तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग डायरेक्टली ये मत देखो, इसके पहले वाले एक्सरसाइज के देख लो, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। फिर बाद में बोलोगे कुछ समझता नहीं है, क्या पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए आप लोग से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है ये देखने से पहले, अगर डायरेक्टली ये देख रहे हैं तो आप पहले का देख लें, है ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कि जिस सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वन दिख रहा है आप लोग को, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 1 प्लस 4x रेस टू 5 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 8। यहाँ पे एक चीज है, जब आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे तो आपने क्लियरली मेंशन किया है कि जब 1 प्लस 4x रेस टू 5 और इस ब्रैकेट के बीच में ना तो प्लस है ना तो माइनस है, मतलब दो कोई जो रिश्ता हमने अभी तक देखा हुआ है प्लस का और माइनस का, वो दोनों रिश्ता यहां से गायब है। समझ में आ रहा है। इसके पहले से जितने भी आपने सम किया था, दो हमेशा टर्म के बीच में प्लस था या माइनस था। क्लियर है। ये पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड में। अच्छा, इसके पहला वाला भी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला भी जो प्रश्न था, उनके भी बीच में आप रिश्ता देखोगे तो प्लस मिलेगा। इसलिए सर ने वो नहीं किया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में वो दुनिया भर का सम हमने कर लिया हुआ है, तो आप लोग कर लेना। अभी बात करते हैं कि अगर दो कोई भी ब्रैकेट या टर्म के बीच में प्लस माइनस ना हो और उनके टर्म के बीच में मल्टीप्लाई हो, क्या हो, मल्टीप्लाई हो, देन क्या करना है, देन क्या करना है। तब उसके बाद से नया गेम, नया चैप्टर की चालू होती है, जो कि आप लोग को बोला जाता है यू इंटू वी रूल। सिंपल सा बात है। करना क्या है, देखिए, कभी भी, और मैं जब जिस टर्म में पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोग को 4x 5x x के टर्म में पढ़ा नहीं रहा हूं। अब मैं आप लोग को बोलूंगा कि फॉर्मूला अगर आपने लर्न नहीं करके आए पिछले लेक्चर से, तो आप लोग फॉर्मूले का लिस्ट अपने पास रखिए और देखिए कौन सा ऐसा फॉर्मूला है कि ब्रैकेट मतलब रेस टू पावर में कौन सा ऐसा फॉर्मूला है। तो आपके सामने दो फॉर्मूला आएंगे, एक आएगा बॉक्स रेस टू एन आएगा और ये आएगा ए रेस टू बॉक्स। तो सर ने पहले ही बोला था कि बॉक्स किसको लेना है बाबू, बॉक्स आपके जो भी एक्स हैं, चैप्टर में जितने भी एक्स हैं और आगे जाके वाई बनेंगे, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, बॉक्स लेंगे। और रेस टू एन, एन मतलब क्या होता है, नंबर। अब कोई कोई बच्चा बोलता है सर ए रेस टू बॉक्स क्यों नहीं। अरे बाबू, मुंह से खुद ही आप बोल रहे हो ए रेस टू बॉक्स, तो टकले पे एक्स तो रहना जरूरी है ना, बॉक्स रहना जरूरी है कि नहीं। तो यहाँ पे बॉक्स तो है नहीं, एन है। तो एक कंफ्यूजन ना रखें आप, अगर पहले एक्सरसाइज के वीडियो देख के आ रहेंगे तो वहां पे क्लियरली बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब ये बॉक्स रेस टू एन इंटू बॉक्स रेस टू एन, मतलब दो बॉक्स के बीच में कभी भी गुना हो, मल्टीप्लाई हो, तो क्या करना है, डिफरेंशिएट। डायलॉग बाजी सेम, तो डायलॉग बाजी के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड। तो सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग कैसे करना है, फ्रेमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको फ्रेम में बैठाइए, तो दोनों में से कोई भी मन पसंदीदा होगा उसको पहले आप लिखेंगे और दूसरे वाले को क्या कर देंगे, डेरिवेट कर देंगे। क्या करेंगे, डेरिवेट कर देंगे। समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको रखा, दूसरे वाले को डेरिवेट कर दिया, जिसको डेरिवेट कर दिया है उसको रखा, जिसको डेरिवेट कर दिया है उसको रखा, और पहले वाले को क्या कर दिया है हमने, डेरिवेट कर दिया है। पहले वाले को क्या कर दिया हमने, डेरिवेट कर दिया है। समझ में आ रहा है बाबू। तो सिंपल सी बात है, वापस बता रहा हूं, एक को रखा, दूसरे को ले लिया, जिसको ले चुके हो उसको रखा, जिसको नहीं लिया उसको ले लो। समझ में आ रहा है। तो बहुत सिंपल वे में याद रखो। अच्छा, जरूरी नहीं कि सर इसी को पहले लेना है, क्या आपकी मर्जी, इसको लेना है इसको दबोच लो, फिर बाद में इसको दबोचो। तो जिसको एक बार दबोच लियो उसको रखो, जिसको नहीं दबोचे हो तो उसको बाद में दबोचो। समझ में आ रही है बात। अब जब ये फ्रेमिंग अगर जिस बच्चे को आ गया, उसके बाद वाला स्टेप तो बहुत आसान है सर, क्योंकि उसके बाद वाला स्टेप तो पहले एक्सरसाइज के मतलब पहले क्वेश्चंस वाले और दूसरे क्वेश्चन में बन जाते हैं। अब ये कैसे करोगे आप, बॉक्स रेस टू एन, मुंह से क्या बोल रहे हो, फॉर्मूला, फॉर्मूले में देखिए एक ही फॉर्मूला बनेगा। बॉक्स रेस टू एन क्या होगा, टकला नीचे और टकला माइनस वन।
एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो कौन है बॉक्स? मान लो मैं तो पागल हूं, मेरे को नहीं पता, तो बॉक्स आपने जो पूछा है, जो बोला है, वही से पूछ लीजिए, बॉक्स रेज टू एन। तो आप बॉक्स किसको बोल रहे हो? सिर्फ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को बोल रहे हो। इज दैट क्लियर? सिमिलर वे में इसके आगे डेरिवेटिव नहीं लिखा है तो ये एज इट इज आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। जिसके आगे डेरिवेटिव लिखा है तो उसके आगे फॉर्मूला पढ़िए, जिस फॉर्मूले में आपने लर्न किया है, बॉक्स रेज टू एन, तो टकला नीचे और टकला माइनस वन, टकला नीचे और टकला माइनस वन मतलब 4, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। कौन है बॉक्स? मैं तो पागल हूं, तो बताओ कौन है बॉक्स बाबू? 1 प्लस 4x। कैसे सर? बॉक्स रेज टू एन, तो 1 प्लस 4x। इज दैट क्लियर? देन 1 प्लस 4x रेज टू 5। सर इसको आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, कहा है कि इसके आगे डेरिवेटिव नहीं लिखा है, ये 8 एज इट इज 3 प्लस एक्स माइनस एक्स, सो सॉरी इधर एक्स स्क्वायर था, वो एक्स स्क्वायर लिखना भूल गया था, 8 माइनस 1 7। अब इसको बीच में प्लस माइनस है, तो बाबू बीच में प्लस माइनस रहता है तो आपने सीखा हुआ है डेरिवेटिव डायरेक्टली मार दीजिए, तो डायरेक्टली डेरिवेटिव ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 0, बॉक्स का क्या हो जाएगा? 1, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। अब इतना तो डायरेक्टली कर ही सकते हैं आप, पहला दूसरा क्वेश्चन हो जाने के बाद इसको हम लोग एज इट इज उतारेंगे। क्यों सर जी? क्योंकि इसके आगे डेरिवेटिव लिखा हुआ नहीं है। 5 एज इट इज 1 प्लस 4x रेज टू 4, और 1 का हो गया 0 और x का हो गया 1, तो 0 प्लस 4। x का 1 कैसे हुआ? 4 बाहर लिए तो डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा? 1। यहां पे हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको अरेंजिंग कर लेते हैं, बाकी कोई और दिक्कत नहीं है। आप इधर भी छोड़ दोगे, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। 8 1 प्लस 4x रेज टू 5 दिख रहा है, एज इट इज लिखिए। देखिए इसमें आप कॉमन वगैरह लेके, है ना, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके भी गेम कर सकते हो, बट मैं वो चाहता हूं कि स्टार्टिंग के स्टेप में आप जो है यहीं तक ही करके ले। 5 1 ये 5 हो जाएगा, यहीं तक करके ले। सर ऐसा सॉरी 0 प्लस 4 और 4 5 कितना हो जाएगा? 20। तो डायरेक्टली इधर क्या लिखेंगे हम लोग? 20 लिखेंगे। मैं क्यों चाहता हूं आप यहीं तक लिखे? देखिए जो बच्चा थोड़ा सा होशियार है ना, तो फटाक से कॉमन वगैरह लेने में उसको सक्षम रहेगा, लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा एवरेज है तो उनको पहले से डर लगा है कि साला डेरिवेटिव ही नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंप्लीफिकेशन का अगर हम लोग स्टेप बताएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए बाबू यहां तक भी आप छोड़ देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब अगर डेरिवेटिव में प्रैक्टिस करते 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 माहिर हो जाएंगे ना, तब आप आगे का कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे करना क्या है? देखिए इन दोनों के बीच में कॉमन और कॉमन देखेंगे, आपको कुछ दिखेगा तो बाहर लीजिएगा, नहीं दिखेगा तो छोड़ दीजिएगा, जरूरी थोड़ी है। अच्छा डिफरेंशिएट ही करने बोला है ना, सिंप्लीफाई तो करने नहीं बोला है, तो आप यहां तक भी छोड़ेंगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स अनटिल अनलेस जब अब तक आपको आउट ऑफ नहीं मिल रहा है ना। और जिसको आउट ऑफ मिल रहा है वो तो सिंप्लीफाई कर ही लेगा। अब इसमें सिंप्लीफाई अगर करना है तो मैं एक ये क्वेश्चन के लिए बता देता हूँ, आगे क्वेश्चन के लिए मैं नहीं बताऊंगा, पहले बता देता हूं मैं कि सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट जो है आप लोग को जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है। इसमें देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 1 प्लस 4x रेज टू 5 इधर है, इधर 4 है, तो 1 प्लस 4x रेज टू 4 आप कॉमन ले लेंगे। 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इधर 7 है, इधर 8 है, बराबर। इधर कितना है? 8 है, तो 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 7 आप कॉमन ले लेंगे। अब कुछ कॉमन दिख रहा है? अब कुछ कॉमन सर नहीं दिख रहा है, तो क्या बच रहा है? बड़ा सा ब्रैकेट 8 बच गया सर, इधर 5 था आपने 4 कॉमन लिया है तो 1 बच जाएगा, ठीक है सर। 7 था, 7 का 7 ले लिया आपने, सर ये वाला बच जाएगा, ले लीजिए। फिर ये सर 20 बच गया है, ठीक है ले लीजिए। ये इधर 7 आपने बाहर लिया था, इधर है 8, तो 8 के 7 बाहर ले लेंगे तो बचेगा 1, तो 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 प्लस 4x रेज टू 4 का पूरा बाहर ले लिया। और सिंप्लीफाई चाहिए तो और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं सर? ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई करें, ये 20 अंदर मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करते बैठे। देखिए सिंप्लीफिकेशन अप टू एंड बेसिक स्टेप ही है, कोई नया चीज नहीं है, ये कोई आपके 12th में 11th में नहीं सिखाया जाता है ना। ये 9वीं 10वीं में बच्चों लोग को ना प्रिपेयर किया जाता है कि आप सिंप्लीफिकेशन का कॉमन कैसे लें, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कैसे करें, गांव वाले प्लस माइनस कैसे करें, तो ये कोई आपका 12th का स्टेप नहीं है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन में समय ले रहा हूं कि आपको ये बताने के लिए कि मैं नेक्स्ट स्टेप से, नेक्स्ट क्वेश्चन से डिफरेंशिएट बताने आया हूं मैं, ओके, ना कि सिंप्लीफिकेशन। इनकेस किसी को डाउट आ रहा है देन आप पूछ सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक मैं आप लोगों को बता दूं एक बात कि भाई सिंपल सा चीज है ना, सिंपल सा चीज है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन आना है और जिसको आता है ना तो आप पूछो, इसका एक ही जो है मंत्र है
कि रेगुलर वे में प्रैक्टिस करना है ना, जितना करोगे प्रैक्टिस उतना समझ में आएगा। मैं अगला क्वेश्चन लिख लेता हूं कि इसका मैं डायरेक्टली अभी ले रहा हूं थर्ड वन, ठीक है, डायरेक्टली का सेकंड के बाद मैंने क्या लिया, थर्ड वन। तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन, देखिए अभी तक गेम जो चल रहा था क्वेश्चन नंबर सेकंड तक, वो आपका गेम प्लस और माइनस में था, बरोबर, प्लस और माइनस में था, सिंपल सा मैं बता रहा हूं भाई, प्लस और माइनस में था। अभी इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया, दो बॉक्स के बीच में मल्टीप्लाई देखा। अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आपको प्रोनाउंसिएशन कीजिए, x अपॉन रूट में 7-3x, आपने एक शब्द बोला अपॉन, डिवाइड, दैट मीन अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 हो 2 हो, उसमें कभी भी अपॉन में सम नहीं आया था। अपॉन का मतलब 2/3 नहीं होता है बाबू, अपॉन का मतलब होता है बॉक्स अपॉन बॉक्स, एक्स अपॉन एक्स वाली बात कर रहा हूं मैं। तो उस केस में क्या करना है आप लोगों ने, उस केस में एक और नाम आएगा u अपॉन v रूल, लेकिन उसका भी सर ने आप लोगों को बेसिक वे में समझाया हुआ है, अच्छे तरीके से देखते हैं, डायलॉग बाजी आपका रहेगा सेम। देन dy बाय dx, बहुत सिंपल बता रहा हूं, देखिए जो भी फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट है, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको क्या करने का, स्क्वायर ले लेने का, क्या लेने का, स्क्वायर ले लिया, जो भी डिनोमिनेटर में था उसको क्या कर दिया, स्क्वायर ले लिया। ध्यान से सुनिएगा, फिर जो डिनोमिनेटर में आपने स्क्वायर लिया है वही डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दीजिए, आप एज इट इज लिख दीजिए। इसमें स्ट्रिक्टली पॉइंट है कि पहले आपको लिखना कौन सा पड़ेगा, डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर को ले लेना है डेरिवेटिव, और यहां से यूवी रूल चालू हो जाता है बाबू, यूवी रूल चालू हो जाता है। उसमें क्या था कि दोनों में से किसी एक को पहले दबोच लो, किसी को भी दबोच लो, लेकिन इसमें कंपलसरी नीचे वाला जो दिख रहा है, नीचे वाला डिनोमिनेटर, जिसको आप डिनोमिनेटर बोलते हो, उसको पहले रखना है और ऊपर वाले को दबोचना है, और प्लस की जगह पे यूवी रूल में जो था प्लस, यहां पे लगाना है माइनस। अब इसको दबोच चुके हो तो इसको एज इट इज, अब दूसरे वाले को दबोच लो। तो यही थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है कि उसमें एक था कि खुली छूट थी, दोनों में से किसी एक को दबोच लो, दोनों में से कोई भी मन पसंद हो। यहां पे इंपॉर्टेंट है कि न्यूमरेटर को ही पहले दबोचना है और प्लस की जगह पे माइनस लगाना है, बस। फ्रेमिंग हो गया, गेम खत्म, फ्रेमिंग म्हणजे गेम खत्म, विषय संपला। रूट आणि स्क्वेअर काय होणार, 7-3x, कळलं का, 7-3x रूट आणि स्क्वेअर, आणि हा एज इट इज का, कारण की इकडे आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह नाही लिहिलाय, आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ बॉक्स काय असणार आहे, 1, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ बॉक्स म्हणजे 1 मायनस एक्स एज इट इज, आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, आपल्याला फॉर्म्युला पाठ नाही तर आपण काय करू शकतो, काय फॉर्म्युलेचा लिस्ट काढा आणि एकदा बघा रूट मधला काहीतरी बॉक्स मध्ये लिहिलं आहे का, तर एकच फॉर्म्युला तुम्हाला दिसेल, एकच फॉर्म्युला म्हणजे एकच फॉर्म्युला, आपलंच फॉर्म्युला, रूट बॉक्स, रूट बॉक्स, रूट बॉक्सचा फॉर्म्युला काय आहे, 1/2 रूट बॉक्स आणि अगेन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ बॉक्स। तर इकडे बॉक्स कोण आहे तुम्हाला तर माहित आहे, मी तर वेड आहे, मला माहित नाही, तर कसा काय करायचा, परत प्रोनाउन्सिएशन करायचं, परत वाचायचं, रूट बॉक्स, रूट बॉक्स, आपण बॉक्स कोणाला म्हणलोय, 7-3x, कळलं का, 7-3x, सो dy बाय dx, रूट मधला 7-3x, ओके, माइनस एक्स अपॉन 2 रूट 7-3x, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 7 किती, 0, माइनस, आता हा एज इट इज आपण का लिहिलोय, कारण की इकडे तिकडे डेरिव्हेटिव्ह नाही, 7 चा 0 झाला आणि -3 बाहेर आला आणि x चा व्हॅल्यू काय आला, 1, आणि अपॉन मध्ये हा 7-3x एज इट इज। आता बघा हा आपल्याकडे इकडे डेरिव्हेटिव्हचा कोणतरी एकतरी टर्म आहे का, नाही, म्हणजे हा सम सॉल्व्ह झालाय, हा सम सॉल्व्ह झालाय, फक्त आपल्याला सिम्प्लिफाय करावं लागेल, तर करू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही, पण सर करायचं आहे का, म्हणजे गरजेचं आहे का तो, नाही, नाही पण करू शकता, तुम्हाला फुल मार्क्स भेटेल, है ना। आता हा कसा करू शकतो आपण, बघा हा काय डिवाइड मध्ये आहे, खाली काय नाही 1, क्रॉस मल्टिप्लाय करू शकतो ना आपण, 2 1 जा, आणि रूट 7-3x, बघा इकडे पण म्हणजे स्क्वेअर, आणि x 1 जा x, आणि खाली काय येणार आहे 2 रूट 7-3x, कळलं का, आणि 0-3 किती येईल, 0-3 किती येईल तुम्हाला, म्हणजे -3, किती, -3, कळलं का। आणि त्याच्यानंतर इकडे बघा, इकडे मी तुम्हाला दाखवून देतो की पुढचा काय स्टेप येणार आहे, हा जे मी स्टेप करतोय ना, हा वाला तुम्हाला काही करायचं नाही, म्हणजे
जे स्कॉलर आहे म्हणजे ज्यांना येतं, ज्यांना आउट ऑफ मार्क्स काढायचा आहे ते हे करू शकतात. बाकीचे जे एव्हरेज मुलं आहे हा स्टेप बस झाला. त्याच्यानंतर हा स्क्वेअर आणि रूट काय होणार कॅन्सल. 7 मायनस 3x स्क्वेअर आणि रूट कॅन्सल. मायनस मायनस प्लस 3x. आणि बघा एक गोष्ट बघा, इकडे आपण 7 मायनस 3x लिहायला विसरलो होतो. हा खालचा व्हॅल्यू. इकडे सिम्प्लिफाय करायचं असेल तर काय करावं लागेल आपल्याला बघा. 2 7 मायनस 3x हा रूट आहे ना त्याला आपण असंच लिहू शकतो 1/2 आणि 7 मायनस 3x हा असा. त्याच्यानंतर हा 2 कॅन्सल होईल का? नाही. ते आपल्या मनात येईल अरे सेम सेम आहे कॅन्सल करू आपण, पण नाही. का? हा 2 फक्त ह्यांच्याकडे आहे ना, दोन्हीकडे नाही. बरोबर. आणि दुसरी गोष्ट 2 हा मल्टिप्लाय आतमध्ये करू शकतो आपण ब्रॅकेटमध्ये. 2 7 जा 14 मायनस 2 3 जा 6x प्लस 3x अपॉन 2 ॲज इट इज. आणि बघा इकडे काय 1. तर लॉज ऑफ इंडायसेस बेस सेम असेल तर इंडायसेस आपण काय करतो आणि मल्टिप्लाय मध्ये ऍड करतो ना. तर 1/2 प्लस 1. तर 1/2 प्लस 1 काय होईल 3/2. तर डायरेक्ट आपण 3/2. आणि फायनली काय भेटणार आहे आपल्याला dy/dx 14 मायनस 3x मायनस 6 किती होईल मायनस 3x अपॉन 2 7 मायनस 3x रेस टू 3/2. फायनली आफ्टर लॉंग सिम्प्लिफिकेशन, मागच्या सम मध्ये बोललो होतो मी त्या सिम्प्लिफिकेशन नाही करून देणार आहे मी, है ना. पण तो मल्टिप्लायचा आणि हा डिवाइडचा दोन्हीचा एक एक सम मी सिम्प्लिफाय करून तुम्हाला दिलेला आहे. कळलं का? तर हा यू अपॉन व्ही रूल आहे. ह्याच्यामध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंट 99% जो स्टेप आहे ना तो फ्रेमिंगचा आहे. हा एकदा फ्रेमिंग आला ना आपल्याला तर हा डेरिव्हेटिव्ह आपण ना क्वेश्चन नंबर 1 आणि क्वेश्चन नंबर 2 येत असेल ना तर आपण काढू शकतो, है ना. आय होप तुम्हाला हे क्लिअर असलं पाहिजे. आणि दुसरा गोष्ट ह्याच्या पुढचा समजे आहे आपण दुसऱ्या लेक्चरमध्ये बघू. तर हा लेक्चरमध्ये आपण दोन गोष्ट बघितल्या. यू इंटू व्ही रूल म्हणजे दोन बॉक्स मधले मल्टिप्लाय येईल तर काय करणार आणि दोन बॉक्स मध्ये डिवाइड येईल तर आपल्याला काय करावे लागेल. ओके. तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके आगे के सम. और जो भी कुछ भी डाउट रहेगा आप लोग पूछ के लीजिए, पढ़ाई करते रहिए. ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में.